जब आप खाते हैं तो पेट से सिग्नल ब्रेन तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। जिस वक्त आपको लगा कि आपने खा लिया, पेट भर गया, मतलब आपका पेट बहुत पहले भर चुका था। अब ओवर ईटिंग हो गई है। ओवर ईटिंग हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जिनको घुटनों के अंदर प्रॉब्लम हो गया। डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी खुराक है। आपके इस उम्र तक घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा चम्मच हल्दी का दूध में मिलाओ और एक काला गोंद कैप्सूल उसके साथ खाओ रात को। आपके घुटने में कम से कम 30 to 50% तक जो है इम्प्रूवमेंट आ जाती है। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सुभाष गोयल हेल्थ शो। आज हमारे साथ सुभाष गोयल हेल्थ शो में देश के जाने माने गज़ल गायक, अपने ज़माने के अकलौते और आज के भी अकलौते गज़ल गायक तलत अजीज़ जी मौजूद हैं। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी सेहत, उनकी हेल्थ, जो आज भी इतने फिट हैं और नौजवानों को मात देते हैं। आवाज़ उनकी इतनी वज़नदार है कि बात सुनते ही मज़ा आ जाता है। आज हम बात करेंगे उनसे, कुछ चीज़ें ऐसी जानेंगे कि सेहत को हर उम्र में फिट और जवान कैसे रखा जाए। और तलत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे मिलने के लिए तो देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े लोग तरसते हैं, लेकिन आज मुझे मौका मिला कि अपने दर्शक जो हैं वो आपकी सेवाओं का आनंद लें। धन्यवाद, शुक्रिया गोयल साहब। मुझे भी खुशी है कि आपके प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी जी। और मैं यहाँ हाजिर हो चुका। जब आप गाते हैं तो आपको पता लगना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैं लेके घूमता हूँ। अभी सी, जो पहला सफ़ेद हमारे पास जो कहते हैं, सा सा ने बने सा ग म सा ग म प प म म ग नि सा, ये सुर हो गया। सा ग म प नि सा ग म प नि प नि सा प नि सा प नि सा ग सा नि प म प म ग ग म प ग म ग सा। बात। अब ये सी में हो गया। अगर मैं इसको ऊंचे सुर पे गाऊंगा तो ये सी शार्प हो गया, हाफ नोट। सा प नि सा ग म प नि प म प म ग ग म ग नि सा। ये राग जोग है बात है। प नि सा ग ग म प नि प म प म ग ग नि सा। सी शार्प हो गया। अब मैं ऊंचा गाऊंगा और ज़्यादा तो अपने गले पे मैं जोर डलवाऊंगा, स्ट्रेस आएगा उसका। तो हर चीज़ का जस्ट ट्रीटमेंट है या प्रिकॉशन है। जो अभी आपने बात करी, ये प्रिकॉशन है। अगर इस प्रिकॉशन को नहीं करेंगे तो फिर ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा। हाँ, नेचुरली है, किसी भी फील्ड में। मैं एक दिन किसी के पास गया था, वॉइस थेरेपिस्ट थी वो, तो एक नौजवान लड़का निकला वहाँ से। तो मैंने बोला, भाई ये कौन है? बोले सिंगर है। मैं बोला इस उम्र में इसको वॉइस थेरेपिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है वो गलत। तो मैंने उसको बोला, बेटा एक काम कर, कभी आ जा मेरे पास, तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने की। फिर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो तुम, क्योंकि क्या एक फैशन हो गया है अभी। समझिए गाने सब ऊंचा ऊंचा गा रहे हैं, तो सब बच्चे समझते हैं कि हमको भी ऐसे गाना पड़ेगा तो ही हम पॉपुलर होंगे। वो नहीं सोच रहे हैं कि वो करने से आप अपनी वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर रहे हैं। जो लॉन्ग टाइम चलना है वो शॉर्ट टाइम चलेगा, नहीं चलेगा ना। हाँ।
तो ये भी बड़ापन है, आपने उसको बोला कि आप मेरे पास आ जाओ। नहीं, मैंने कहा मेरा मेरा फर्ज है सीनियर होते हुए कि आपको बता दूं मेरे पास जो है। अब आप उसको उस पर आप चलें ना चलें ये आपकी मर्जी, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल। लेकिन बता तो सकता हूँ। मतलब आपकी वो सिमिलर है, जैसे हम लोगों को कहते हैं, हम नुस्खे बता देते हैं, बनाओ या ना बनाओ आपकी मर्जी, खाओ ना खाओ आपकी आपकी मर्जी। मर्जी। हमारा फर्ज बनता है कि हमें जो नॉलेज है वो आप लोगों के अंदर बांट दी जाए। जी हाँ, बेशक। जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये एक बहुत बहुत ज़बरदस्त ख़जाना है जो भगवान या अल्लाह आपको दिया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको बांटें, उसको ऐसे समेट के नहीं रखें अपने पास। अजीज साहब, ये तो हुई एक बांटने वाली बात कि आपके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वह पर बांट दी लोगों को। अब जैसे आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जिनको घुटनों के अंदर प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा घुटना ऐसे दर्द नहीं किया कि उसको सीधा ही बोल दिया जाता है कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया और ऑपरेशन होगा। अब उसको 10 लोग बोल देते हैं, दोस्त मित्र भी बोल देते हैं, घर पे भी लोग बोलते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब भी कई बार ऐसा ही बोल देते हैं। तो वो बात ऐसे पक्की हो जाती है जैसे कि कोई आदमी कहे घोड़े को 10 बार गधा कह दे तो उसको अपना घोड़ा भी गधा ही लगने लगता है। तो वो ऑपरेशन तक चली जाती है जबकि ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, अब इसके लिए ये है तो सब साइनोवल फ्लूइड है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। अब डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी खुराक है। अब जैसे आप हो, आपकी खुराक बिल्कुल फिट है, आप भी फिट हो और आपके इस उम्र तक घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। हाँ, है, क्योंकि मेरी वालदा से आया ये। अच्छा। मैं दिखाता नहीं हूँ। मेरे जो स्पाइनल कॉलम में मेरा एक डिस्क कंप्रेस्ड है। आज से नहीं 20 साल हो गए। अच्छा। और ये राइट नी में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गया क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। हाँ। मुझे तो आप जैसे कह रहे हैं ना, डॉक्टर कहते थे कि भाई, मुझे का याद है एक सर्जन थे, अरे यार अभी करा लो, बाद में जाके कराना ही पड़ेगा। तो अभी कराने से बेहतर है कि तुम रिकवरी कर लो। फिर 2-3 ऐसे भी दोस्त हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, कहते हैं यार मत कराना, इसकी सर्जरी जब भी होती है जब जान की लास्ट जब जान पर बन आती है ना, तब सर्जरी कभी मत करवाना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। तो इसको चलाओ जब तक चलता है, संभाल लो अपने खुराक से, अपने हिसाब से। तो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। बिल्कुल, आपने संभाल लिया, हर कोई नहीं संभालता जी। लोगों को अगर कह दिया जाए ना कि ये 2-4 चीज़ें छोड़ दो, नहीं खानी। अब जैसे मैं कहता हूँ उड़द की दाल है, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, ये 7-8 चीज़ें बंद कर दो। कहते हैं जी फिर क्या खाएं, मतलब उनको लगता है इसके बिना खाएं क्या, जबकि दुनिया भर की चीज़ें और हैं, तरी तरकारी वाली सब्जियां हैं। लेकिन एक ना जी, हमारे जो पंजाब की मैं बात करूं, चंडीगढ़ से मैं आता हूं, तो पंजाब में ना जी एक काला गोंद कैप्सूल हमारा बहुत फेमस हुआ। काले गोंद से बना हुआ वो गम है, जैसे गोंद मरिंगा, गोंद चलगोज़ा, गोंद केकर, गोंद पिपल, गोंद नीम, ये 5 गोंद को मिला के बनता है। इसके अंदर जटामांसी डलता है, इसके अंदर 1-2 चीज़ें और डाल के इसको तैयार करते हैं। तो वो कैप्सूल रूप में बनाया और उसके साथ हमने दिया लोगों को हल्दी का मिश्रण, जैसे पंचम हल्दी, जिसके अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, नॉर्मल पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का एक मिश्रण दिया कि आधा चम्मच हल्दी का दूध में मिलाओ और एक काला गोंद कैप्सूल उसके साथ खाओ रात को। 3 से लेकर 6 महीने तक खाओ। आपके घुटने में कम से कम 30-50% तक जो है इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो उसके बाद फिर पेशेंट, आपको भी पता है कि लापरवाह हो जाते हैं। जब थोड़ा ठीक हो जाता है आदमी कहता है अब ठीक है, अब क्या दवाइयाँ खानी। लेकिन इसको हमने कहा लोगों को कि काला गोंद कैप्सूल, जो लोग 40-45 साल से ऊपर हो गए हैं, ज़रा सा भी घुटने में या शोल्डर में या बैक में प्रॉब्लम, हड्डी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है जॉइंट का, तो इसको रेगुलर ले लो। और बहुत सारे लोग हैं जी जो रेगुलर ले रहे हैं, जो मैं भी लूँगा। हाँ, आपको बिल्कुल। आइए, देखो बॉटल पड़ी है आपके लिए। अच्छा, ये
आज का हाँ, मेरा काला गोंद। आज का मेरा एपिसोड भी लास्ट है, मैं आपको दे जाऊंगा। Thank you। ये 30 कैप्सूल हैं, एक हाँ, डेली 30 खाना है 1 मंथ। अच्छा। और ये हल्दी है जी, ये 50 ग्राम हल्दी है, 60 ग्राम, ये बताइए। पूरी 1 महीना चलती है। अच्छा, हाँ, और पंचम हल्दी, इससे वाह, वाह। एकदम बॉडी में एनर्जी आ जाती है तो ये क्या दूध में डालकर? दूध में। 1 चम्मच? आधा चम्मच। आधा हाँ, चम्मच 1 ये? चम्मच तो फिर गर्मी करता है। हाँ, आधा आधा चम्मच चम्मच हल्दी दूध में डाल के, रात में? हाँ, कैप्सूल मुंह में रखो, दूध पी लो बस। धीरे धीरे करके। अरे वाह जी वाह। सुबह ऐसे लगेगा जैसे मैं इतनी देर क्यों मिस कर गया इस आज चीज़ ही रात में शुरू कर दूंगा मैं ये। को। ये लगता है। तो ये घुटने के लिए और डिस्क की प्रॉब्लम के लिए, शोल्डर के लिए वाह, वाह। सबसे बेहतरीन चीज़ बस बनी। जनाब, ये मैं आज से शुरू कर दूंगा और जैसे खत्म होगा आपको फोन करके और मंगा और एक लूंगा। वो उठाओ डब्बा, उसके बारे में बात हाँ, ये करते क्या हैं। बताइए? एक्शन प्राश। एक्शन प्राश। हाँ, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है जी ये। अच्छा जी। मतलब आयुर्वेद का अगर देखा जाए सबसे उत्तम और सबसे कीमती और सबसे अलग तोहफा है जी। वो तो लग ही रहा है, यहाँ पर दिख रहा हूँ मैं नीचे। 1.5 लाख रुपए का है ये। हाँ, 1.5 लाख का। इसमें सोना भी लग रहा है, सोने इसमें गोल्ड की लीव्स डली हुई है हाँ, गोल्ड लीफ जो ही है। शाइन करती हैं, पता चलता है। और ना ये जब बना ना जी, तो इसको बनाने के लिए बिल्कुल जो ग्रंथ में लिखते हैं ना, उस तरीके से बना दिया। अब जैसे आपने सुर बताए अभी, आपको कोई मतलब नहीं किसी से, कोई इसको लाइक करे ना करे, अपन ने सही काम कर दिया। तो ऐसे ये जो ग्रंथ में लिखा था, ऐसे इसको बनाया जी। और ये बना जब बन के इसकी कॉस्ट आई सामने, तो एक मुसीबत आई कि अब इसको लेगा कौन, है ना। तो हमारे वैद्य जी तो कहने लगे, गोयल साहब लोग लोन लेके लेंगे इसको, हर कोई थोड़ी ना ले लेगा। हाँ। तो मैं कहा जी, जब लोग आईफोन लेते हैं EMI पे, तो ये भी ले लेंगे। EMI पे ले लेंगे। ये उससे तो अच्छा है, सेहत तो अच्छी होगी। लेकिन हमने ऐसा सोच के बनाया था जी इसको। पर आज की डेट में ना जी, ये वेटिंग में है। मतलब इसका इतना ऑर्डर है, मतलब ये हम पूरा नहीं कर पाते। 30 आज अगर कोई पेमेंट भेज देता तो 25-30 दिन के बाद डिलीवर हो रहा है। जो साइट पे जाता है ना आदमी हमारे www.vaidwan.com, तो वहाँ पे पहले लिखा हुआ यही आता है कि भैया 25-30 दिन लगेंगे, पेमेंट जमा करवा दो। अगर आपको लगता है 25 दिन वेट कर सकते हो, 30 दिन तो मंगाना, नहीं रुक जाओ। तो मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जी। तो ऐसे जो चीज़ें बनती है ना जी, ये देखो, अब किसी को शुक्राणु की कमी है, बीरज की कमी है, ब्लड के अंदर गर्मी रहती है, लीवर फैटी हो रहा है, ब्रेन के अंदर स्ट्रेस रहता है, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहते हैं, तो ये वाला जो च्यवनप्राश है ना जी, 1 चम्मच डेली, मतलब ये है जरूर 1.5 लाख रुपए का, डेढ़ भी पूरा नहीं, 1,48,500। तो मतलब ये 200 दिन चलता है जी। 1 चम्मच डेली खाना है, 200 चम्मच है इसके अंदर। तो मतलब 200 दिन का मतलब 6 महीने का कॉस्ट है जी। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई गाड़ी भी ले लेते हो, उसकी सर्विस करवाते हैं आप, ये बॉडी की सर्विस है जी, लोग करवाते हैं। और बहुत मुझे लगा कि पहले मुझे लगता था कि क्या होगा, क्या बनेगा, इतना बड़ा लॉट तैयार हो गया, पैसा तो इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाती है जी, कोई भी चीज़ बनाओ, लेकिन इतनी अच्छी डिमांड इसकी आएगी हमने कभी सोचा भी नहीं था जी सपने में, कि इंडिया के अंदर इतना महंगा प्रोडक्ट लोग अपनी सेहत के लिए लेंगे। एक फैक्ट्री उसकी है 20 और हैं दोस्तों की, तू बना दे भाई, तू भी बना दे, भर दे शीशियाँ, तो वो तो गलत है। तो ये क्या होता है, मैं इसका फार्मूलेशन लोगों को बताता हूँ हमेशा। मैं आज आपको भी बताऊँगा, कोई भी अपने डायबिटिक पेशेंट हैं, जो भी नोन है या नहीं नोन है, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, बनाइएगा, खाइएगा, और आपके मुंह से अपने आप निकलेगा 2-3 महीने में कि थैंक यू गोयल साहब, क्योंकि ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ बंद करने में, थकावट में, सुस्ती में, शुगर की बढ़ी हुई मात्रा में आपको बहुत फ़ायदा देगा। ऐसा नुस्खा है, फार्मूला है। और ये फार्मूले में सबसे पहले डाली हुई है अम्बा हल्दी, फिर काली हल्दी, फिर दारू हल्दी, फिर इसके अंदर डाली हुई है व्हीट ग्रास, जामुन की गुठली, और इसके अंदर है उसके बाद अपनी बेल की पत्री, बेल की पत्तियां जो होती हैं, फिर है इसके अंदर करेला और नीम, फिर गुड़बार। 9 तो ये जड़ी बूटियाँ हैं जी। 10वीं इसके अंदर डलती है कॉटन सीड, जो मतलब कॉटन सीड है बिनोला, उसकी वो अंदर की गिरी होती है जी। तो वो जो होती है ना जी, जो अपने पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को ताकत देती है। और ये ऐसा फार्मूला है, मुझे बताने में कभी गुरेज नहीं होता है, ये आसानी से बन जाता है। किसी भी आप अंसारी जो आपके मित्र होंगे आस पड़ोस में, आप उनको बता दीजिएगा
कि ये हमें चाहिए, और यदि आप बना लो तो बहुत बढ़िया, नहीं ये डायबिटीज़ कंट्रोल नाम से इसको हमने अप्रूव कराया हुआ है। बहुत कम मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं। अगर आप घर पे बना लोगे तो ये आपको 400-500 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारे से मंगाते हो तो इसके ऊपर 1000 रुपये का प्रिंट है, वो देना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि घर पे बनाओ, एक तो पैसे बचेंगे, एक हमारी मेहनत थोड़ी कम होगी। तो ये चीज़ जो बनती है ना जी, ये वाक़ई दुआएँ मिलती हैं इससे। जो डायबिटीज़ के रोगी हैं इतने बढ़ रहे हैं, तभी ये नुस्खा मैं लोगों को बता देता हूँ कि ये 10 चीज़ें हैं। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ़ोन तब हम कहें आपको करने को जब हमने दवाइयाँ बेचनी हो आपको। फ़ोन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इस रील को, इस प्रोग्राम को सँभाल लीजिए। जब आपका मन हो ये नुस्खा निकाल के लिख लीजिएगा, जैसे-जैसे मैंने बोला, बराबर मात्रा में डालना है। 10 चीज़ें हैं, 100-100 ग्राम डालोगे 1 किलो बन जाएगा, 3-4 महीने ख़त्म नहीं होता। 1 चम्मच डेली खाना है सुबह-सुबह खाली पेट। और अगर शुगर आपका ज़्यादा है, शुगर लेवल अगर आपका 200-300 से ज़्यादा रहता है तो सुबह शाम ले लीजिए। जैसे ही शुगर डाउन होती है तो एक टाइम कर दीजिए। तो ये आप चाहे उम्र भर खा लेना, कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। तो ये नुस्खा लिख कर के घर पे बना के आप खा सकते हो। मैंने ये नुस्खा इसलिए बताया कि ऐसी चीज़ें आपके बहुत सारे मित्र होंगे, सज्जन होंगे जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनको ये नुस्खा घर बैठे मिल जाएगा। नहीं, ज़रूर मैं भी देखूंगा इसको। और डायबिटीज़ कंट्रोल तो आजकल डायबिटीज़ बहुत आम होता जा रहा है, कॉमन हो गया है, कॉमन कॉमन हो गया है। हाँ। लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना हमारा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कुछ नहीं, तो इसलिए डायबिटीज़। अभी जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ना जी, उनका क्या होता है, उनका सबसे बेहतर एक नुस्खा है जो पूर्वजों ने बताया हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मेथी दाना जो होता है, मोटे मेथे जो होते हैं, वो 20 दाने लेने हैं और 10-12 दाने जो होते हैं, एक चुटकी भर कलौंजी उसमें डालनी है और 30 दाने उसके अंदर चने, काले चने डालने हैं। रात को पानी में डाल दो, सुबह सॉफ्ट हो जाते हैं। चबा चबा के उनको खाइए और जो पानी है उसको सिप कर करके पी लीजिए। सर 1-1.5 महीने में शुगर का लेवल डाउन आने लगता है। और शरीर में चने लेने से एनर्जी आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मसल वीक हो रहे हैं वो चने खाने से, काले चने जब सॉफ्ट करके खाते हैं तो उससे वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये एक ऐसा नुस्खा है जो मेरे ख्याल से जब भी हमने किसी भी प्रोग्राम में बताया तो ये मिलियन लोगों ने इसको देखा और आजमाया, क्योंकि ये आसान है, लोग कर लेते हैं जी। और इससे ना तो बॉडी में कभी हार्ट में ब्लॉकेज होती है, क्योंकि मेथी कलौंजी में इतनी जान है कि वो नसों को खोल देती है। और पैरों की जिनके नीचे जलन होती रहती है, पैरों में सेक निकलता रहता है, उसको फ़ायदा मिलता है। तो ये एक अपने आप में कारगर फॉर्मूला है। अच्छी बात है कि आप सबको बता रहे हैं कि क्या क्या ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, इसमें कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। कोई नहीं, घर पे बनती हैं ये चीज़ें। और जैसे वो लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, उन लोगों के लिए अश्वगंधा है, शतावर है, शिलाजीत है, ये चीज़ें मिला के अगर आप बना के खाते हो तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो जब भी कभी आपको लगे कि हमें ये गोयल साहब से मशवरा करना है तो हमारा जो नंबर है आपके पास, उस पर व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा। जब भी समय मिलेगा आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमेशा बात होती नहीं है। तलत जी, आप हमारे साथ आज आपने शाम का टाइम गुजारा है और लोगों को बहुत सारी नॉलेज आपके माध्यम से, अरे नहीं, मेरी क्योंकि तरफ से नहीं। आपका तो एक शब्द भी आज की डेट में इतिहास है जी। मैं ऐसा मानता हूँ। तो आपसे मैंने कुछ शब्द सुने हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने भी आज। और आपको शायद पता भी नहीं होगा मैंने क्या क्या सीख लिया, क्योंकि सीखने की उम्र भी नहीं होती और शागिर्दी ज़रूर होती है। और ये है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा, तलत अजीज़ अपने प्रोग्राम में आए, सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, उन्होंने शो की शोभा बढ़ाई और हमें आज गौरव है इस बात का कि अपने देश की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो हैं, गज़ल के महारथी हैं और वो मतलब समझ लो कि जितने गज़ल गायक हैं वो उनके शागिर्द रहे हैं। और आज हमारे साथ उन्होंने बातचीत करी है, एक एक शब्द को ध्यान से सुना आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अजीज साहब को तो क्या कहूँ, इनका तो ये रहा आज मेरे साथ कि आयुर्वेद के सिस्टम में इनको अपनी जो गले की बात करी इन्होंने, लंग्स की बात करी इन्होंने कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होते हैं,
लोग कहते हैं सिगरेट छुड़ाने की ये दवाई ले लो, इतने पैसे दे दो, क्या बात है। जहाँ पैसे की बात ही नहीं हुई, आपको वो बात बता दी गई है कि लंग्स कैसे ख़राब होता है और उसके अंदर कैसे कैसे ये सिगरेट नुकसान करती है। तो आज का प्रोग्राम मुझे तो भाई बहुत आनंद आया अजीत साहब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कभी जनाब। फिर मौका मिलेगा तो आपके साथ बैठेंगे, ज़रूर है ना ज़रूर। जी। और सभी दर्शक जो देख रहे हैं, एक बार अजीत साहब का भी इत्तफ़ाक़ करते हैं। नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया।